चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं गंगनहर पर स्थित फूड पॉइंट पर। 50 वर्षों के लगभग ये फूड पॉइंट चल रहा था। लोग दूर दूर से कुल्फी खाने के लिए स्पेशल गंगनहर फूड पॉइंट पे आते थे। अब यह फूड पॉइंट बंद हो रहा है और कितने दिनों में चलेगा इसकी अभी कुछ पता नहीं है। जो इनके मालिक है हाजी तौहीद, हमने उनसे बात की। आइए उनसे बात कराते हैं, देखिए वीडियो। ये जो क्षेत्र में अफवाह फैल रही है कि फूड पॉइंट जो आपका गंगनहर पर स्थित है ये विवादों के कारण बंद हो गया है, इस विषय पर आपको क्या कहना है? क्या नाम आपका? मेरा नाम तौहीद आलम है जी। और इस पे तो कोई विवाद ही नहीं है। विवाद तो जब होता कि सिंचाई विभाग का है, मेरे पे कोई रुपया बकाया होता। ये 6 महीने का एक्सटेंड हुआ था। ये 2019 में पहले 3 साल का होता था, उसके बाद कोरोना हो गया तो उसका एक्सटेंड मिला। उसके बाद फिर दिसंबर में टाइम पूरा हो गया था, दिसंबर 2023 में, तो फिर ये 6 महीने का एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद 6 महीने जो है जून 24 में पूरे हो गए थे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इसको जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया। लेकिन इसकी व्यवस्था क्या बनी कि अब ये जो है 10% बढ़ के ये 1 करोड़ समथिंग 60 लाख का हो गया था, जिसका मंथली लगभग 13,65,700 कुछ रुपए का मंथली इसका किराया बनता है। इसके इतने खर्चे हो गए कि जो डेली 55,000 रुपये रोज का खर्च बनता है और लेबर और मटेरियल वो अलग है, तो लगभग लाख सवा लाख रुपया खर्च बनता। कंटिन्यू नुकसान हो रहा था। तो मैं इसलिए, मेरे पे टाइम अभी जनवरी 2025 तक का था और महीना भी मेरे पे नवंबर की 8 तारीख तक का था समय। मैंने पहले ही 4 नवंबर 2024 में एक प्रार्थना पत्र एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया कि साहब इसमें मुझे बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। गंगनहर फूड पॉइंट कुल्फी के लिए मशहूर था। लगभग 50 वर्षों से यह चल रहा है और आपकी कुल्फी को मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश और दूसरे जिलों तक के भी लोग आके यहाँ कुल्फी खाते पसंद करते थे और अब ये बंद हो रहा है। लोगों को भी बड़ा इसमें अफसोस होगा कि हमें कुल्फी नहीं मिलेगी। आपका क्या कहना? मुझे भी बहुत ज़बरदस्त कष्ट है और इन लोगों की ख्वाहिश पे या इस जो मेरे यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी वजह से मैंने इसको घाटे में चलाया। लगभग मुझे 1 साल से कंटिन्यू घाटा हो रहा है। लेकिन अब जो है, अब वो घाटा इतना बढ़ गया है कि अब जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लगभग अब 50 से 60 हज़ार रुपये पर डे का जो है मेरे को घाटा हो रहा था। इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिला और 4 नवंबर को मैंने उनको एक प्रार्थना पत्र दिया कि साहब मेरे पे इसकी इतनी कीमत हो गई है, इतना ये बर्डन हो गया है कि मैं इसको अब नहीं चला पाऊंगा महीने में, जबकि मेरे 2 माह अभी बाकी थे और महीने में भी लगभग 4 या 5 दिन मेरे बाकी थे। उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र 6 तारीख में, जो मेरे पे लेटर आया 9 तारीख में, 6 तारीख में उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने 3 महीने का समय मांगा है उनसे कि मेरा जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि मुझे सिंचाई विभाग ने 25 फीट गहरे गड्ढे युक्त जमीन दी थी। यहाँ कोई ईंट पत्थर कोई किसी तरह का विभाग का कुछ नहीं है, सिर्फ खाली जमीन है, वो भी गड्ढा युक्त 25 फीट गहरे गड्ढे थे। इसको सबको मैंने बनाया है, बना के लगभग मुझे 12 साल इस पे बैठे हुए हो गए हैं। सारी चीज़ें, सारा स्ट्रक्चर जो है वो मेरा बनाया हुआ है। अब मैं इसको उठाने के लिए 3 महीने का समय मांगा। इस पे कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। विवाद तो जब होता, कोई 1 रुपया मेरे पे विभाग का बकाया होता या मैंने किसी को कोई किया, यहाँ पे कोई विभागीय कोई डिस्प्यूट नहीं है। सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें चल रही थी, आपने देखा होगा कावड़ के वक्त भी काफ़ी सोशल मीडिया पे इस पे जो है लोगों ने आपत्तियां जाहिर की थी। सर देखो, हर आदमी आज़ाद है, वो अपने बारे में बोल सकता है, लेकिन हाँ, मेरे साथ में एक जाति हो रही है। मैं उन चीज़ों का कभी जवाब ना दिया है, मैं ना जवाब दूंगा। क्यों कि मैं एक बुजुर्ग आदमी, मेरी 60 साल की उम्र, मैं एक सोशल आदमी, मेरे को पूरा शहर नहीं जिला भी जानता है।
कई जिलों में जानते हैं लोग मुझे कि मैं हाजी तौहीद हूँ और किस तरह की नेचर रखने वाला लोग हूँ। अब किसी के बदनाम करने से तो मैं बदनाम होने का नहीं हूँ, वो लोग तो बदनाम करना चाहते। अभी भी खूब लोगों ने अपना क्या किया सोशल मीडिया पे कौन डाल रहा, मैं कभी उसको देखता भी नहीं। कुल्फी के लिए तो लोग दूर दूर से सोच कर रुकते हैं कि आपके यहाँ कुल्फी खाएंगे, अब उन्हें कुल्फी नहीं मिलेगी। उस जनता की उस पीड़ा को समझता हूँ, मजबूर था यहाँ पे, यहाँ ना दी तो जहाँ भी मुझे भगवान मौका देगा, मेरा स्वभाव जो है सेवा करने का है। मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मैं सेवा करूँगा। अगर सिंचाई विभाग इसे दोबारा इसका टेंडर छोड़ता है तो आप दोबारा इसको करने के इच्छुक रहेंगे? ये तो अब आगे भविष्य बताएगा, क्योंकि अब तो मुझे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये तो भविष्य बताएगा।